जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आती। क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर जो फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वही हम उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उन्हीं को हम आज देखेंगे। तो जो हमारी पहली अभिक्रिया है यानी कि जो ऊर्ज अभिक्रिया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आती है। तो हम इस वीडियो में जो भी कुछ अभिक्रियाएं बताएंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आती हैं। तो हमारी पहली अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु हैं तो एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे तो एल्किल हैलाइड के दो अणु क्या होंगे, CH3Cl। ये होगा एल्किल हैलाइड का एक अणु हो गया और एक अणु और लेना है, तो दो अणु लेने हैं CH3Cl। ये हमने दो अणु ले लिए एल्किल हैलाइड के। तो और क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया। तो किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, तो प्लस सोडियम धातु यानी Na के साथ क्रिया करा रहे हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन कैसे प्राप्त होगा, तो हम यहाँ से CH3 और CH3 उठा लेंगे तो CH3CH3। अब क्या बचा है, हमारा Na बचा है और Cl बचा है। इसमें का Cl बचा है और ये दो Cl बचे हैं और एक Na बचा है, तो प्लस NaCl। लेकिन जो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है तो ये हो जाएगा कैसे, इसमें जब दो Cl हैं और यहाँ पर एक है तो हमें फिर जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर एक है तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर दो कर देंगे Na, तो यहाँ पर भी दो हो जाएगा। तो हमारा जो ये समीकरण है बैलेंस हो गया। दो Na या इधर है सोडियम और दो इधर है और दो इधर Cl है, दो इधर Cl है। तो ये हमारा जो यही होगा एल्केन। तो ये होगा एल्केन, यही हमारा एल्केन प्राप्त होगा। तो यही CH3 यही हमारा एल्केन होता है। दूसरी अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें जो देखिए ऊर्ज अभिक्रिया थी और इसमें फिटिंग अभिक्रिया, तो इसको भी हम फिट कर देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। यानी कि एल्किल और एरिल दोनों मिलके मिलते हैं हमें। यानी कि एल्किल हैलाइड का एक अणु है और एरिल हैलाइड का एक अणु है, तो वो हम जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसको समीकरण तरीके से हल करेंगे। तो जब एक अणु लेंगे एल्किल हैलाइड का, तो एक अणु में हम एल्किल हैलाइड का ले लेते हैं तो CH3Cl। ये हो गया एल्किल हैलाइड का एक अणु हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा लेना है एक एरिल हैलाइड का प्लस, यानी कि ये एरिल जो है बेंजीन का है, तो हम बेंजीन का क्या होता है
C6H5 और हैलाइड में हाइड्रोजन परिवार का है तो हम इसमें Cl लेंगे। Cl ये होगा एरिल हैलाइड। अब ये क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, और क्रिया करानी है हमें सोडियम धातु के साथ, तो सोडियम लेंगे Na प्लस Na, ये Na सोडियम ले लेंगे, ये हो गया सोडियम। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से हम C6H5 उठाएंगे, ये C6H5, तो C6H5 हम यहाँ से ले आए और यहाँ से CH3 ले आएंगे, CH3। ये जो है हमारा एल्किल एरीन है, इसी को कहते हैं टॉलुईन, टॉलुईन कहते हैं, इसी को कहते हैं टॉलुईन। अभी इसको हम पहले हल कर लेंगे फिर इसका नाम देंगे। तो प्लस क्या बचेगा, इधर Na है और ये Cl है, तो NaCl बचेगा, इधर Cl है इधर Cl है, तो वो इसी हिसाब से आएगा NaCl। तो यहाँ पर 2 Cl है तो इधर एक ही Cl है, तो Na को भी 2 करेंगे तो 2 Na हो गया इधर, और इधर भी 2 Na करेंगे, 2 सोडियम, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल्किल एरीन को ही हम टॉलुईन कहते हैं, सामूहिक नाम है इसका टॉलुईन, टॉलुईन इसका सामूहिक नाम है टॉलुईन। अब जो हमारी लास्ट अभिक्रिया है हुंस-डीकर अभिक्रिया, ये भी हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम में है, ये ज़रूर हर साल एक बार ज़रूर आती है। तो इस हुंस-डीकर अभिक्रिया को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्ल के सिल्वर लेंगे, वसीय अम्ल के सिल्वर क्या है, वसीय अम्ल लेंगे, वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल CH3COO, ये हो गया वसीय अम्ल, और इसके साथ में है क्या सिल्वर, तो Ag हो जाएगा, Ag लवण हो गया सिल्वर। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करते हैं, तो किससे करते हैं, प्लस ब्रोमीन से क्रिया करते हैं। और किसकी उपस्थिति में करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं, CCl4, इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो हमको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो एल्किल ब्रोमाइड क्या, यहाँ से CH उठाएंगे, CH यहाँ से CH3 उठाएंगे, CH3 यहाँ से एक Br उठाएंगे, Br, तो यही होगा हमारा जो एल्किल ब्रोमाइड। और बचा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर बचा है Ag यानी सिल्वर बचा है, और यहाँ पर एक Br बचा है, तो ये बचेगा सिल्वर ब्रोमाइड। और अब क्या बचा है, अब ये बचा है CO2, यहाँ 2 O बचे और एक C बचा है, कार्बन CO2, ये गैस से उड़ जाएगी। का नाम है, इसका नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और ये सिल्वर ब्रोमाइड बचा है और प्लस CO2 गैस। आई होप आप लोगों को ये तीनों अभिक्रियाएं ज़रूर समझ में आई होंगी।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।